क्या कारण रहा, क्या कारण मानते हैं जो आपको टिकट नहीं मिली? भाई पार्टी का अपना क्राइटेरिया है, मेरे से अच्छी छवि के लोग उनको मिल। तो आप मानते हैं कि आपसे सत्येंद्र शर्मा मजबूत दावेदार थे? अब पार्टी की जब पार्टी ने टिकट दिया तो बिल्कुल होंगे पार्टी की नज़र में। मैं पार्टी को शायद अब मेरी सेवाओं की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए हमने त्यागपत्र भी दे दिया। ठीक है, जब हम इस काबिल नहीं है, पार्टी समझती है, तो मैंने त्यागपत्र दे दिया। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज पूरा देश मनमोहन सिंह जी को याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, उनके किए हुए कामों को लोग आज याद कर रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं जिलाध्यक्ष बोले, पूर्व जिलाध्यक्ष बने बोले, मनोज यादव जी हैं हमारे साथ। विधानसभा चुनाव सर पर है, टिकटों का बंटवारा हो चुका है। आप भी टिकट मांग रहे थे, आपका भी नाम चल रहा था, मगर जैसे ही टिकटों का नाम अनाउंस हुआ, यहाँ से सत्येंद्र शर्मा जी को टिकट मिला और आपने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस जिलाध्यक्ष से। नहीं, सत्येंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। और मैं भी टिकट मांग रहा था, मेरे से वादा किया गया था, तो मैंने क्षेत्र में काम करना शुरू किया। और मैंने बीच में भी पूछा कि भाई मेरे को लड़ाना चाहते हो या सत्येंद्र जी को, आप मेरे को बता दो। अगर उनको लड़ाना चाहते हो तो मैं शांत बैठ जाता हूँ। मेरे को कहा नहीं, आप ही लड़ोगे, तो मैंने कार्य करना शुरू कर दिया। अब लोगों के बीच में जब मैंने जाके कह दिया कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आप मेरा सपोर्ट करना, मैं घर घर जाके उनसे बात की और एडवर्टाइजमेंट भी मैंने की अपने नाम की। और फिर ना मिले तो मैंने उसमें अपने आप को समझा कि भाई पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छा कार्यकर्ता साबित नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपने आप को अध्यक्ष पद से दूर कर लिया। अच्छा मनोज जी, आप दो बार यहाँ से निगम पार्षद रहे, तो निगम पार्षद रहते हुए आपने क्या क्या क्षेत्र में काम कराए थे? नहीं, क्षेत्र में हमने डेवलपमेंट के बहुत सारे काम कराए। लगभग 200 करोड़ के काम हमारे वार्ड में उस वक्त में हुए थे। जो आप चारों अंडर ब्रिज देखते हैं, चाहे वो ब्रिटेनिया का हो, चाहे वो रामपुरे का हो, श्रीनगर हो, अशोका पार्क का हो, तो वो हमने काम कराने का, बनवाने का काम करा। दिल्ली सरकार से उसके लिए फंड भी आया और एमसीडी ने उनको तैयार किया। दूसरा, स्कूल की बिल्डिंग मैंने यहाँ बनवाई, 2 बारात घर मैंने यहाँ बनवाए। फुट ओवर ब्रिज आपने देखे होंगे पंजाब केसरी पे और एक ब्रिटेनिया पे, यहाँ ज़रूरत थी, वो फुट ओवर ब्रिज हम यहाँ लेके आए। और 5 चौपालें रामपुरा में मेरे कार्यकाल में बनी, 2 शकूरपुर गांव में बनी। और दुनिया भर के काम हमने डेवलपमेंट के किए। सड़क और गली तो सब बनाते हैं, हमने सीवर की लाइनें भी चेंज कराई, श्रीनगर, राजा पार्क, शकूरपुर की। और पानी की लाइनें भी जहाँ जरूरत थी वहाँ चेंज कराई। एक हमारे यहाँ समस्या थी, हमारे यहाँ 4 ट्रॉली लगी हुई थी सीवर का गंदा पानी निकालने के लिए। वो ट्रॉली हटवाने के लिए एक 45 करोड़ की अनिल भारद्वाज जी विधायक थे, उनके साथ मिलकर एक परियोजना लेके आए और वो ठाले लाइन से उनको डायरेक्ट जुड़वाया। तो हमने लोगों के मूलभूत सेवाओं के लिए प्रयास किए और शीला जी से भी हम फंड लेकर आए। शमशान भूमि हमने यहाँ पे डेवलप कराई 62 लाख की कीमत से। दूसरा, 750 पेंशन एक कॉरपोरेटर के जिम्मे आती थी, वो पेंशन हमने लगाई लोगों की। विधवा बहनों के लिए उनकी बेटी की शादी में हमने 20-20 हज़ार की सहायता दिलवाई। तो ये सब कार्य हमने के मशीनें भी बांटी, ट्राइसिकल विकलांग लोगों के लिए बांटी और लोगों के बीच में रहे, लोगों की सेवा की, भ्रष्टाचार मुक्त उनको शासन दिया। तो ये सब हमारे कार्य थे। तो ऐसे में आपको पार्टी ने यहाँ से टिकट नहीं दिया, तो अब आगे क्या कदम उठाएंगे? नहीं, कोई कदम नहीं, कांग्रेस का सिपाही पहले भी था और अभी भी हूँ। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका प्रचार भी करेंगे, उनके साथ रहेंगे। पार्टी वगैरह तो छोड़ के नहीं जा रहे ना? नहीं, पार्टी मैंने अपने त्यागपत्र में भी लिखा है कि मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता था और हूँ और रहूँगा। क्या कारण रहा, क्या कारण मानते हैं जो आपको टिकट नहीं मिली? भाई पार्टी का अपना क्राइटेरिया है, मेरे से अच्छी छवि के लोग उनको मिल गए। ठीक है, उनको लगा होगा कि सत्येंद्र शर्मा जी यहाँ से जीत सकते हैं, अच्छी छवि है, तो फिर क्या। तो हमने तो मजबूत दावेदार माने जाते थे, काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत होती थी। राजनीति है, मजबूत दावेदार भी होते हैं, कोई हल्के भी होते हैं, कुछ भी होता है। अब जहाँ जिसको मिल गई उसका भाग्य। तो मनोज जी हमसे बातचीत कर रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष से त्याग पत्र दे दिया है। मनोज जी, मैं जब लोगों से यहाँ पे मिला, कई समाज के लोगों से मिला, तो काफ़ी नाराज लोग हैं कि ये मनोज जी ने को टिकट नहीं मिला तो हम लोग भी पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। अब काफ़ी लोग नाराज है आपके? नहीं, अब लोगों में जो समर्थक होते हैं या साथी लोग होते हैं उनमें थोड़ी नाराज़गी तो रहेगी, तो लेकिन ठीक है, ऐसा ऐसा सब ठीक हो जाएगा। पार्टी विरोधी कार्य तो हम ना करेंगे, ना अपने साथियों को करने देंगे। तो
आप मानते हैं कि आपसे सत्येंद्र शर्मा मजबूत दावेदार थे? अब पार्टी की, जब पार्टी ने टिकट दिया तो बिल्कुल होंगे पार्टी की नज़र में। मैं पार्टी को शायद अब मेरी सेवाओं की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए हमने त्यागपत्र भी दे दिया। ठीक है, जब हम इस काबिल नहीं है, पार्टी समझती है, तो मैंने त्यागपत्र दे दिया। तो आप प्रदेश अध्यक्ष वगैरह से बातचीत हुई आपकी? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की प्रदेश अध्यक्ष से। हमने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने जो अपना फैसला करना था उन्होंने कर दिया टिकट दे के। मनोज यादव जी, आप भी 2 बार निगम पार्षद रहे और यहाँ से सांसद भी रहे। उस समय सज्जन कुमार जी रहे या कपिल सिब्बल जी रहे, 2 बार अनिल भारद्वाज जी भी रहे, उस समय मनमोहन सिंह जी रहे। तो आपका भी मिलना जुलना हुआ था मनमोहन सिंह जी के साथ? नहीं, देखो, मनमोहन सिंह जी के साथ मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हम निगम पार्षद रहे तो ये लेवल नहीं था कि हम उनसे जाके मिलें। वो वैसे ही देश की काम में बिजी रहते थे, और मैं तो अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि मनमोहन सिंह जैसे सज्जन इंसान और एक महान अर्थशास्त्री, जिन्होंने इस देश को डूबते हुए इकोनॉमी को उभारा और देश को प्रगति के पथ पर लेके आए वो, और देश की एक मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया, चाहे वो परमाणु संधि के रूप में हो या दूसरे और कार्यों के रूप में हो। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगता रहा है कि रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री जी हैं, और बहुत सारे आरोप। नहीं, देखो, आरोप कोई किसी पे भी लगा दे, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं थे। वो अपने विवेक से काम करते थे, वो इतने महान थे, इतने ज्ञानी थे। उनको रिमोट कंट्रोल करना अपने आप में, दूसरा जो अगर आरोप लगा रहा है तो वो अपने आप को छोटा साबित कर रहा है। तो मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल फ्री हैंड काम किया और तभी देश ने तरक्की की। आपने देखा होगा जैसे देश का मान सम्मान, और उनका तो विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं देशों के, वो सब उनको एक महान अर्थशास्त्री मानते हैं। तो यूँ यहाँ पर कोई भी अनपढ़ आदमी कह दे कि भी वो रिमोट कंट्रोल से चलते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फ्री हैंड थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी, जो अपना जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।